गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरडी लर्निंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिविटीज क्या हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं, जैसे कि फार्मर्स आर सेलिंग क्रॉप्स, टीचर आर टीचिंग, डॉक्टर आर अटेंडिंग देयर पेशेंट, shopkeeper is selling goods, children are going to school, sleeping, gardening, cooking at home, cleaning, chores of the house, listening music, painting। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज में से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं होकर सेल्फ सेटिस्फैक्शन या पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है, जो कि आउट ऑफ लव, केयर, सिंपथी, कंपैशन, डोनेशन पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए की जाती हैं। अब ये एक्टिविटीज जो हैं वो टू टाइप्स की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसका मेन पर्पस मनी अर्निंग है, पैसा कमाना है। अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए या अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए ये एक्टिविटीज करनी बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल, शॉपकीपर इज सेलिंग ग्रोसरी गुड्स, एम्प्लॉय इज वर्किंग इन द बैंक, फार्मर्स आर सेलिंग देयर क्रॉप्स। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सबके पीछे मेन मोटिव क्या है? मनी अर्निंग। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकते हैं। नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, इसलिए इन एक्टिविटीज को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी अगर पैसा कमाने के पर्पस के लिए की जाती है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, तो वो एक्टिविटी कहलाई जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। इसका मेन पर्पस होता है सोशल सर्विस करना, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, कंपैशन, डोनेशन पर्पस के लिए की जाती है, या अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। इसको करने से पर्सन को इन रिटर्न कोई पैसा नहीं चाहिए, ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो करता है। जैसे कि हमने ऊपर क्या एग्जांपल ली कि टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल। अगर हम यहाँ देखें तो टीचर अगर इज टीचिंग हर चाइल्ड एट होम, अगर वो घर पर अपने बच्चों को पढ़ाती है तो शी इज डूइंग हर जॉब सेल्फलेसली। चिल्ड्रन आर टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, some are doing their hobbies like gardening, painting, studying, cleaning chores of the house, painting, listening music, cooking at home। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। some are doing donations in the old age homes and NGOs। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो देयर आर टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो है जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना है, और नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज हैं जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होकर अपनी सेटिस्फेक्शन है, जो कि आउट ऑफ लव, कंपैशन के लिए की जाती है। अब बिजनेस जो है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो चैरिटी कर रहा है। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। अब पैसा कमाना क्यों इसका पर्पस है? क्योंकि अगर लाइफ जीनी है, लाइवलीहुड अर्न करना है, हमें अपना जीवन जीना है, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है, तो हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए बिजनेस का मेन पर्पस होता है मनी अर्निंग। अब यहाँ क्या लिखा है? अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी where a person and group of person offer goods and services with the goal of making profit and money। जहां पर where a person and group of person, जहां पर एक person या group of person हमें goods and services provide करते हैं और उसके बदले में हम उसको मनी देते हैं और वो प्रॉफिट बनाते हैं। यहाँ पर पर्सन का मतलब है एक इंडिविजुअल, एंड ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में आ जाएगा
कि जैसे हम कोई चीज नॉर्मल सी खरीदने के लिए गए दुकान पर, तो एक दुकान का मालिक जो है वो एक ही पर्सन है। और ग्रुप ऑफ पर्सन में आ जाएगा, जैसे हम बैंक में अपने पैसे जमा करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन। नाउ बिजनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस जो है ऐसी प्रैक्टिस है मनी मेक करने की कि जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो या तो खुद प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो बेच रहा है ना वो खुद ही प्रोड्यूस करेगा, उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और या फिर वो पीछे से बाय करेगा और आपको सेल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में हम दो तरह के ही बिजनेस देखते हैं मेजरली। एक होता है रिटेल बिजनेस, एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। रिटेल बिजनेस वो होता है कि जब कोई भी गुड्स जो है वो कस्टमर को ईदर फिजिकल स्टोर्स में बेच दी जाती हैं, तो यही या तो हम खुद ही ई प्लेटफॉर्म्स में से खरीदते हैं, लाइक मोबाइल फोन से हम ऑर्डर कर लेते हैं, शॉपिंग एप्स से, नहीं तो हम फिजिकली जाकर वो चीजें खरीद लेते हैं। दूसरी काइंड्स ऑफ बिजनेस होते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस। ऐसे बिजनेस हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज लिखी हैं, क्लीनिंग सर्विस करवानी है, अगर हमें किसी बात के लिए गाइडेंस लेनी है तो हम कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं। अगर हमें किसी तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हम इवेंट प्लानिंग की सर्विस लेते हैं। लॉयर के रिगार्डिंग हम लीगल सर्विस ले लेते हैं। प्रॉफिट परचेज करने के लिए हम रियल एस्टेट सर्विसेज लेते हैं, और इन सारी सर्विसेज और गुड्स के बदले में हम उनको पैसे देते हैं और वो हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। वन बाय वन हम एक एक चीज को समझेंगे बहुत ध्यान से और हमें सब समझ आ जाएगा। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमने पहले भी पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट्स मेन पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेसमैन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है लेकिन उसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, पर्सनल कंजप्शन के लिए वो चीजें ले रहा है या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो बिजनेस नहीं होगा। लेकिन बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए वो बिजनेस कर रहा है। अब पैसा कमाने से वो अपनी जीवन अच्छे तरीके से जी सकता है, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ये प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन भी हो रही है और गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, लेकिन किस मोटिव से, टू अर्न प्रॉफिट, एंड अर्नड प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ फॉर द बिजनेसमैन। और जो प्रॉफिट वो कमाएगा वही उसकी इनकम होगी और उससे ही वो अपना लाइवलीहुड अर्न करेगा। Therefore, business and is an economic activity. ये एक economic activity है as it make profit rather than personal consumption और charitable purpose. For example, अगर कोई farmer अपनी crops को बेचता है to generate revenue, तो हम उसको बोलेंगे कि ये economic activity है, वो business कर रहा है। लेकिन अगर उसने crops इसलिए grow करी हैं क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन करना चाहता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेसमैन जब लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो बदले में लोग उसको पैसा देंगे। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करेगा, ये देने के लिए दो तरीके हैं। या तो उसका खुद का प्रोडक्शन है, मींस अगर वो कुछ चीज मार्केट में बेच रहा है तो उसकी खुद की प्रोडक्शन है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद की फैक्ट्री है। वो खुद ही पेन बनाता है, प्लास्टिक लेकर आता है, पेन बनाता है और उसको पैकिंग करके अपनी दुकान पर बेच देता है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि वो पीछे से खरीद कर लेकर आ रहा है और आगे बेचता है। मैंने किसी और से चीज को खरीदा और अपनी दुकान पर लाकर उसे बेच दिया, उसको कहते हैं प्रोक्यूरमेंट। तो देयर आर टू वेज कि हम मार्केट में दो तरीकों से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो हम खुद की प्रोडक्शन कर रहे हैं या तो हम बाहर से प्रोक्यूर कर रहे हैं। बिजनेस इज कैरिड आउट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी।
बिजनेस किससे कैरिड आउट होता है? जब हम प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। और गुड्स एंड सर्विसेज या तो प्रोड्यूस होंगी या तो एक्वायर होंगी, जिसके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा। obtaining ready stock from the other producers then offering for its sale। या तो मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा या तो मैं रेडी स्टॉक लेकर आऊंगा और उसे बेच दूंगा। अब बिजनेस ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूमरियस सर्विसेज। अब बिजनेस गुड्स के साथ साथ हमें बहुत सारी सर्विसेज भी देता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा, लाइक बैंकिंग सर्विस। बैंक में जाते हैं तो हमें वहां पर बैंकिंग सर्विस मिलती है, कोर्ट में जाते हैं तो लीगल सर्विस मिलती है, इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस सर्विस मिलती है। अगर हमने एक से दूसरी जगह लेकर आनी है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, राम मैन्युफैक्चर्स स्टील कुकवेयर इन हिज फैक्ट्री। राम जो है वो स्टील के बर्तन अपनी फैक्ट्री में बनाता है और उसको अपनी शॉप पर बेच देता है। लेकिन वेयर एज हिज फ्रेंड, वो क्या करता है, उसका दोस्त क्या करता है कि वो बाहर से स्टील के कुकवेयर इंपोर्ट करवा रहा है और वो फॉरेन से करवा रहा है इंपोर्ट। प्रोक्यूरमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है, हम बाहर से भी चीजें खरीद सकते हैं, मींस आउट ऑफ द कंट्री, और विद इन अ कंट्री भी हम किसी से खरीद सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि हिज फ्रेंड इंपोर्ट दीज स्टील कुकवेयर फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। लेकिन उसका फ्रेंड क्या करता है, किसी और से इंपोर्ट करता है स्टील के कुकवेयर और अपनी सेम मार्केट में जहां पर राम बेचता है वहीं बेच रहा है। लेकिन उस राम क्या कर रहा है, वो खुद बना रहा है अपनी फैक्ट्री में और बेच रहा है। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल मीन्स जब जैसे कोई भी गुड एंड सर्विसेज बेची जाएगी तो उस बदले में हमें इन रिटर्न कैश मिलेगा। एक्सचेंज का मतलब होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज से ही एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि दो फार्मर्स हैं, एक वीट ग्रो करता है और एक राइस ग्रो करता है, तो दोनों ने आपस में ऐसा बना लिया कि तुम मेरे को राइस दे देना और तुम मेरे को वीट दे देना। सर्विसेज में अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक पर्सन जो है वो सीए है और वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है। उसके घर में एक फंक्शन है और उसने हॉस्पिटैलिटी सर्विस के लिए कुछ लोगों को बुलाया। उसने बोला कि आप मेरे फंक्शन में ऐसे खाना बनाओ और हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, इन रिटर्न मैं आपका इनकम टैक्स जो है वो फाइल कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज दी जा रही हैं। और सेल का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके बदले में हम पैसा देते हैं। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ अगर गुड्स हैं वो अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए की गई, मतलब मैंने कुछ प्रोड्यूस किया लेकिन वो मैंने खुद अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज कर लिया, तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिटेलर जो है वो स्मार्टफोन बेच रहा है तो वो यहाँ पर स्मार्टफोन की एज अ स्मार्टफोन गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, बट ऑल्सो ऑफर्स टेक्निकल सपोर्ट एंड रिपेयर सर्विसेज। बट साथ में वो टेक्निकल सपोर्ट एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मीन्स मोबाइल रिपेयर भी कर देता है, इलेक्ट्रिकल थिंग्स जो है वो रिपेयर भी कर देता है। तो ये आएगा हमारा सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। नेक्स्ट इज कंटिन्यू प्रोसेस। बिजनेस जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, मींस रेगुलर होने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज दुकान खोली और उसके 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूँ। अगर आज मैं जॉब पर गई तो 4 महीने बाद जॉब पर जा रही हूँ। जो एक्टिविटी रोज होगी, रेगुलर डीलिंग जिसमें होगी, रेगुलर एक्सचेंज जिसमें होगा, ट्रांसफर ऑफ मनी होगी, उसी को हम बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है इन्वॉल्व्स रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है कि आज कर लिया और उसके बाद मैंने कभी भी नहीं किया। जैसे कि मैंने अपनी कोई ओल्ड व्हीकल बेच दिया, अपनी कोई कार बेच दी, स्कूटर बेच दिया, बाईसाइकिल बेच दी और उससे मेरे को जो मनी मिली बेचने के बाद, तो मैं बोलूंगी कि ये बिजनेस कर दिया मैंने। ऐसा नहीं है। बिजनेस का मतलब है कि जो एक्टिविटी रोज कंडक्ट होती है, जो रेगुलर होती है, इसकी ट्रांजैक्शंस ऑनगोइंग चलती रहती हैं हर रोज। फॉर एग्जाम्पल, अ मोटर व्हीकल शोरूम दैट बायज एंड सेल रेगुलरली ऑपरेट्स एज अ बिजनेस। एक शोरूम है, व्हीकल्स शोरूम है जो कि
व्हीकल्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में डील करता है, और वो रोज ही बाय करता है पीछे से और सेल कर देता है कस्टमर्स को। वेयर एज अ पर्सन सेल्ड हिज ओल्ड कार वंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एट बिजनेस। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई पर्सन अपनी किसी पुरानी चीज को बेचता है, जैसे कार है, स्कूटर है, बाईसाइकिल है, या किसी काइंड ऑफ हम फर्नीचर बेच देते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, बिकॉज बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो रिटर्न है या प्रॉफिट है वो सर्टेन नहीं है। बिजनेसमैन जब बिजनेस चलाना शुरू करता है तो उसको पता है कि मैं जब बिजनेस चलाऊंगा तो मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो बिजनेस खोलता है। उसको नहीं पता कि आज मैंने दुकान खोली है, आज मेरे पास कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, आज मैं कितना कमाऊंगा। अगर मेरे पास कस्टमर आया तो वो मुझसे सामान लेकर जाएगा या नहीं, अगर वो सामान लेकर चला गया तो वो दोबारा आएगा या नहीं। तो बिजनेस इसलिए रिस्की है क्योंकि देयर इज अ डायनामिक इन्वायरमेंट इन द मार्केट। मार्केट में ऐसे ट्रेंड्स हैं कि हमारी चीजों की डिमांड बढ़ती या कम होती रहती है। हम ऐसी अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में बैठे हैं जिसमें इवेंट्स चेंज होते रहते हैं। मींस आज हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, कल शायद नहीं है। आज कस्टमर को क्वालिटी पसंद आ रही है, कल शायद ना आए। तो बिजनेस ग्रो करने में टाइम भी लेता है, और इसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन इन रिटर्न हमें उस इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी मनी वापस मिल जाएगी, हम इस चीज के लिए श्योरिटी नहीं दे सकते। तो हम बोल सकते हैं बिजनेस एक हाईली अनसर्टेन एक्टिविटी है, इसमें बहुत रिस्क है, इसमें जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है। नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव एक बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी पर्पस है। अगर एक बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो बिजनेस का कोई होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर हम इसे बिजनेस बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट इज अ प्राइमरी पर्पस, मनी अर्निंग इज द पर्पस। अब मनी जो वो अर्न करता है वो बिजनेस की ग्रोथ, एग्जिस्टेंस और एक्सपेंशन में हेल्प करेगी। अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन अच्छा है तो वो ग्रोथ कर सकता है, और ज्यादा चीजें जो है अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकता है, नई नई इन्वेंशंस कर सकता है, नई इन्वेंटेड चीजें इंक्लूड कर सकता है। कंपटीटर से ज्यादा उसके बिजनेस की एग्जिस्टेंस लंबे समय तक चल सकती है, और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, विच मीन्स बहुत सारी ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉफिट का देख लो कितना मेजर पार्ट है हमारे बिजनेस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ओनर ऑफ द ग्रोसरी स्टोर sells his food items at a higher price than the cost price at which he purchased from the wholesaler। एक ओनर है जो कि ग्रोसरी स्टोर का सेल करता है फूड आइटम्स को, अगर वो खरीदे हुए प्राइस से, मींस कॉस्ट प्राइस से, जिसमें उसने होलसेलर से सामान लिया, उससे हायर प्राइस पर बेच दे, मींस प्रॉफिट में बेच दे, तो उसको क्या होगा, फायदा ही होगा ना। तो वो ये वहां इस यहाँ इस प्रॉफिट की बात हो रही है। तो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स कि जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो उस कस्टमर की उस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती हैं। वो सोचता है कि जितना मैंने उनके लिए पे किया, मुझे उस उतनी ही अच्छी ये गुड्स एंड सर्विसेज मिलें, या ये उतनी अच्छी परफॉर्म करें। अगर तो वो वैसे ही परफॉर्म करती हैं जितना वो पे कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। लेकिन वो वैसे परफॉर्म नहीं करती, बहुत घटिया गुड्स एंड सर्विसेज उसे मिली, लेकिन वो पूरे पैसे पे करता है, तो हम बोलेंगे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बिजनेस की सक्सेस में और बिजनेस की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इससे बिजनेस सक्सेसफुल भी होता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी अर्न करता है। ऐसा माना गया है कि जिस बिजनेस की कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं उनके गुड्स एंड प्रोडक्ट्स से, उनके गुड्स एंड सर्विसेज से, वो कस्टमर उस बिजनेस के रिगार्डिंग ज्यादा लॉयल रहते हैं। एग्जाम्पल, अ बेकरी दैट प्रोवाइड्स फ्रेश प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स फॉर मीटिंग देयर सेटिस्फेक्शन। अगर कोई बेकरी फ्रेश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, तो वो कस्टमर पूरा पे करेगा जिससे कि वो
फुल सेटिस्फाई होगा कि मुझे उसके बदले में फ्रेश प्रोडक्ट्स मिले। एट द सेम टाइम अगर वो बेकरी स्टेल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है लेकिन कस्टमर पूरा पे कर रहा है, तो हम बोलेंगे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, फिर वो ऐसे बिजनेस के लिए लॉयल नहीं रहेगा और वो जो बिजनेस है वो प्रॉफिट भी अर्न ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकेगा। दिस वॉज द लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस। आई होप आपको सारी फीचर्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।